नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। महाराष्ट्र में अभी बीते कुछ दिनों से लगातार पहले साकीनाका, डोंबिवली, उसके बाद थाने के मानपाड़ा में बलात्कार की घटनाएं सामने आई, जिससे महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा शर्मसार था। लेकिन कल गुरुवार की शाम मीरा भाईंदर के नौघर इलाके में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पॉस्को और बलात्कार की धाराओं के साथ हिरासत में ले लिया है और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानिक समाज सेविका भावना तिवारी ने अपना विरोध प्रकट किया है। निशब्द हूँ और क्योंकि करीबन 15-20 दिनों से ये घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, डोंबिवली में, धीरे धीरे वहाँ से हमारे मीरा भाईंदर में घट गई। आए दिन ये विषय को मैं देख रही हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुंबई को ये कह सकते थे, हम हमारी मेट्रो सिटी मीरा भाईंदर को कह सकते थे कि यहाँ पर महिला और बच्ची सुरक्षित है। और अब मैं ये चीज़ें नहीं कह सकती। 6 साल की, 7 साल की बच्चियों के साथ इतना घृणित अपराध, बलात्कार जैसी अमानवीय घटना जो 22 साल, 25 साल, 30 साल के पुरुषों द्वारा की जा रही, जहां बच्चियों को एक देवी का रूप माना जाता था, एक बचपना के तौर पे उसको देखा जाता था, जहां पर आज उनको बलात्कार का साधन समझा जा रहा है। मतलब मुझे इंसानियत पे से भरोसा उड़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में मैं जी रही हूँ और कहाँ हम सुरक्षित हैं। आज महिलाओं को लेकर इतनी संस्थाएं, इतने समाज कार्य चलते हैं, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर पंतप्रधान मोदी जी ने ये जो एक मुहिम चलाई है, आज वो मुहिम किधर है? कहाँ? ना बेटी पढ़ पा रही है, ना आज बेटी बच पा रही है। आए दिन में कई बलात्कार हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं और उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। और आज का जो प्रसंग है हमारे शहर का, मेरे घर का है, क्योंकि हम सबके घर में छोटी बच्चियां हैं। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसे अमानवीय घटना कोशिश की जाना, उसके साथ किस प्रकार की दरिंदगी माता पिता को पता चलते उन्होंने तुरंत इसके ऊपर जो भी हमारे नौघर पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने जो FIR दर्ज की, हमारे पुलिस अधिकारियों ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। परंतु कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आज ये दरिंदगी का डर क्यों नहीं है? क्यों ये पुरुषों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ये दरिंदगी का डर नहीं है? वो बच्चियों को और महिलाओं को सिर्फ एक भोग का साधन समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आज तक हमारा प्रशासन बहुत ही कमजोर रवैया अपना रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ ये चीजें चल रही है, परंतु निर्भया के बाद किस इस तरह के जो भी अपराध हुए इसके ऊपर फांसी हुई, आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यही भोला नगर में 1 साल पहले भी एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था। बलात्कार हुआ तब सब जागरूक हो गए, परंतु आज तक पता नहीं है कि उस आरोपी के साथ क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्थिति इस तरह से चली और ये इस तरह से इन लोगों को छूट मिलती रही और फांसी या किसी भी तरह की अगर कोई अपराध करने के ऊपर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सख्त, तो मुझे लगता है रास्ते पर कल एक महिला और बच्चा चल नहीं पाएगी। वो दिन आने में देरी नहीं है जब बच्चियां पैदा होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी। कहीं ना कहीं कारण यही था कि बच्चा सुरक्षित नहीं है और बच्चों को हम कैसे बचाएंगे? कहीं ना कहीं मान सम्मान, इज्जत माता पिता की जाती है। यह समाज आज भी पूर्व महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए इसी तरह का है। कहीं बच्ची और महिलाओं को कहीं राहत नहीं है। तो मेरा कहने का यही कि जो आज हमारे शहर का चौथा स्तंभ आज निडर होकर इस विषय पर कार्य करता है, तो ये हमारा समाज, हमारा शहर, हमारे शहर के लोग, हमारे नेतागण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारा प्रशासन हमारे कहाँ जा रहा है? क्यों इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है? 15 महीने के बच्चे को मारना, एक छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उनकी हत्या कर दी देना। आज हैदराबाद में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया रेलवे ट्रैक पे। कहाँ जा रही है मानवता? कलयुग आया है तो कलयुग को क्या घर तक लाएंगे? क्या चल रहा है हमारे साथ? ये इसके ऊपर हर एक महिला, व्यक्ति, हर पुरुष, हर समाज सेवक को आगे आकर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो कल ये हर घंटे घटेगा, हर समय, हर मिनट में ये घटना हमारे शहर में घटेगी। इतनी बड़ी घटनाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, परंतु अगर कुछ और बात होती है तो सबका ध्यान जागरूक होता है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कहाँ जा रही है हमारी संप्रदाय, कहाँ जा रहा है हमारे संस्कार? तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह के नराधम राक्षस को
वही के वही सजा देना ज़रूरी है। परंतु प्रशासन अपना काम कर रहा है तो मैं प्रशासन के काम के बीच में कुछ नहीं कह सकती। परंतु अगर प्रशासन इस तरह का ढीला रवैया अपनाया और इस तरह के लोग दरिंदे की तरह घूमेंगे तो हर व्यक्ति को कानून को ना हाथ में लेना पड़े, ऐसा कोई कार्य अब होना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं ने इस बीड़ा को उठाया और अभी ये रुकेगा नहीं। इसलिए मैं चौथे स्तंभ को भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे शहर में जागरूक होकर समय निकालकर इस विषय को लिया, जो आज पूरे शहर को इस चीज़ का पता चलेगा। ऐसे लोगों को तो फांसी ही देनी चाहिए, कोई और सजा ही नहीं है। बस फांसी की सजा है, ये पूरा देश कह रहा है। पूरे माजी आमदार हो या हमारे सीएम हो या हमारे आज के सीएम हो, एक ही बात कहते हैं फांसी। तो फिर फांसी की सजा आज तक क्यों नहीं है? फांसी होगा, क्यों नहीं है फांसी की सजा? बस मैं यही चाहूंगी, सिर्फ मौत, इसके सिवा इनकी कोई सजा नहीं है। धन्यवाद। इस तरह की घटना से मीरा भाईंदर शहर का सर शर्म से झुक गया है। जो स्थानिक समाज सेविका हैं उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो मामले हैं उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और साथ ही उनकी ये भी मांग है कि इस तरह के आरोपियों को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि शहर की और देश की जो महिलाएं हैं उनके प्रति इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में किसी भी व्यक्ति के मन में कोई ख्याल ना आए, जिससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सकें, अपने काम पर जा सकें, अपने घर जा सकें और उनके अंदर इस तरह के मामलों का डर ना रहे। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।